आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में श्री कृष्ण की कही हुई बातें कितनी मायने रखती हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम अपनी सोच को खुद के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। अगर आज हमें श्री कृष्ण की कही हुई बातों पर चलना हो तो हम बोलेंगे कि आज की प्रॉब्लम्स अलग हैं। क्या सच में आज की प्रॉब्लम्स अलग हैं? और क्या हम उनकी बोली हुई बातों को फॉलो करके अपनी लाइफ बेटर नहीं कर सकते? जो क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे थे वो सिर्फ उसी समय के लिए नहीं थे, बल्कि ये क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स आज भी हमें सताते हैं। और लाइफ की इस जंग में श्री कृष्ण की बोली हुई बातें हमें ये समझा सकती हैं कि हमें हर मुश्किल सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए और हर मोमेंट में कैसे एक्ट करना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी ने वर्ल्ड के कई लोगों को इंस्पायर किया है, जैसे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, बराक ओबामा, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। अगर इन लोगों की लाइफ को श्री कृष्ण वाणी ने इतना इंस्पायर किया है तो क्या हम उसे अपनाकर अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते? तो अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे लोग हजारों साल बाद भी उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। ये श्री कृष्ण के 10 लेसन्स आपको लाइफ में टॉप तक ले जा सकते हैं। अपनी पावर का कभी भी मिसयूज ना करो अगर सक्सेसफुल होना है तो। श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाया, लेकिन बॉस बनकर नहीं। हर कोई उन पर ट्रस्ट करता था क्योंकि वो डिक्टेटर नहीं थे। एक राजा होने के बावजूद भी वो कभी भी राजा जैसा बिहेव नहीं करते थे। वो एक फ्रेंड, काउंसलर और एक अच्छे सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं किया। वो हमेशा टीम वर्क पर विश्वास करते थे, तभी तो पांडव जीते थे। और हम इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही हमारे हाथ में कोई पावर आती है, वो कुछ भी हो सकती है, हम डिक्टेटर बन जाते हैं। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों का ट्रस्ट जीतना होगा, एक अच्छा फ्रेंड बनना होगा और टीम वर्क पर बिलीव करना होगा। अपनी सोच से अपने हालात बदलो। लाइफ बिल्कुल बहते पानी की तरह है। हर मोमेंट में हमारी नॉलेज में कुछ नया ऐड होता है। लोगों की सोच भी बदलती रहती है। श्री कृष्ण बोलते हैं, जब भी अपना काम करो अपना विजन हमेशा ब्रॉड रखो। पहले सोचो समझो फिर एक्शन लो। हमेशा दूर की सोच रखो। लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स भी करो पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रिस्क भी लो, अपना रोल भी चेंज करो और साथ में जरूरत के समय सारथी बनने के लिए हमेशा रेडी रहो। फिर देखो आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए 100% देना पड़ता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, किसी काम को करना हमारे हाथ में होता है पर उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। जब हम किसी काम को 100% नहीं देते तो हमें 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। पर जो ये सोचता है कि मुझे 100% एफर्ट करना है तो उसे उसका डिजायर्ड रिजल्ट भी मिल सकता है। अच्छे काम का अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, चाहे वो लेट मिले। इसलिए हमेशा अपने एक्शन और एफर्ट पर काम करो। बिना 100% एफर्ट करे अपने जीवन को कभी नहीं कोसना चाहिए। काम करते रहो, फल की इच्छा ना करो, ऐसी सोच रखो। हमेशा सच का साथ दो। ये मायने नहीं रखता कि कितनी डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। कभी भी आपको अपने प्रिंसिपल से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधर्म का पालन करने से आपको इमीडिएट बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन लाइफ के किसी भी पड़ाव पर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरे को नीचे नहीं गिराना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने काफी लोगों को इंस्पायर किया अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से और खुद भी इससे इंस्पायर हुए। वो हर किसी को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे और लाइफ के प्रति नॉलेज देते थे। वक्त आने पर वो एक ब्रदर और फादर की तरह डांटते भी थे। कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहाँ वो अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मनोबल नहीं गिरने दिया। वो अपने एनिमीज के साथ भी ऐसे बिहेव करते थे। इसलिए हमें भी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए अगर लाइफ में कुछ पाना है। मेंटली स्ट्रांग बनो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कब और कहाँ क्या बोलना चाहिए और कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए। इसे हम स्पीच कंट्रोल बोलते हैं। हमें अपने डाउट, मिसट्रस्ट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ग्रीड, फियर और डिलेमा
पर कंट्रोल करना चाहिए। अच्छी मेंटल हेल्थ हर फील्ड में काम आती है। श्री कृष्ण हमेशा इन चीजों को अवॉइड करने को बोलते थे। वो बोलते थे अच्छी सोच रखो, अच्छा बोलो और अच्छे काम करो। जो अपने वर्ड्स के प्रति सच्चा रहता है, विक्ट्री उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। सच्चा इंसान जो भी करता है वो सक्सेसफुल ही होता है, हमेशा इसे याद रखो। रिस्पेक्ट से आप कुछ भी पा सकते हो लाइफ में। श्री कृष्ण कितने पावरफुल हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है, पर उन्होंने अपनी पावर को कभी भी डिस्प्ले नहीं किया। वो अपने टीचर्स, पेरेंट्स और अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करते थे। जो भी इंसान अपने पेरेंट्स और गुरु की रिस्पेक्ट करता है उसकी प्रेज होती ही होती है। अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें भी रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। बुरा वक्त सबका आता है, क्राइसिस सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने को प्रूव करने का कि आप कितने कैपेबल और अच्छे हो। चाहे वो क्राइसिस आप पर आया हो या आपके फ्रेंड्स और ऑफिस में, आपको पूरी डिटर्मिनेशन से उसे फेस करना आना चाहिए। अपनी या किसी और की तकलीफ में साथ ना देना एक धर्म को त्यागने के समान होता है। खुद की और दूसरों की हमेशा हेल्प करो। एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर पांडवों के पास श्री कृष्ण की मास्टर टेक्निक नहीं होती तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता जीतना। इसलिए कुछ भी काम करने से पहले एक अच्छा सा प्लान बनाना जरूरी होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे अपडेट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। बिना प्लान के सिर्फ वर्क नहीं बल्कि लाइफ भी सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए प्लान्ड वर्क करना सीखो। हमेशा इंटेंशन सही रखो, उससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सक्सेसफुल होने का कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं होता। किसी भी सिचुएशन में अगर आपका गोल सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, पर आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। खास तौर पर जब आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो तो ऐसी सिचुएशन में डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जा सकता है। तो आज हमने इन 10 लेसन से पावर, थिंकिंग, सक्सेस, ट्रुथ, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटली स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्ट और इंटेंशंस के बारे में जाना। पर कई बार हम भी मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाते हैं और कई लोग तो पैदा होते ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। पर इसके बावजूद हम अपनी किस्मत खुद चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है जिससे हम अपने बुरे सर्कमस्टांसेस को बदल सकते हैं। क्योंकि हर इंसान अपने डिसीजंस का ही रिजल्ट होता है। इसलिए आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को कहां लेकर जाना चाहते हो, सक्सेस की तरफ या कंप्लेंट्स की तरफ। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।